सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2015 में आई एक स्लैशर कॉमेडी मूवी पर जिसका नाम है द फाइनल गर्ल्स। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 73% और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 59%। इस मूवी की कंसेप्ट मुझे काफी अच्छी लगी। मूवी में एक दोस्तों का ग्रुप मूवी के अंदर फंस जाता है जो थिएटर में लगी होती है। जी हाँ गाइज, ये लोग थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और उस फिल्म में ये लोग कैद हो जाते हैं। सो ओवरऑल वीडियो में काफी मजा आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी के शुरुआत में हम मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम का वेट कर रही थी, जिसका नाम था अमेंडा। असल में अमेंडा एक एक्ट्रेस थी जिसने 1986 में एक स्लैशर मूवी में काम किया था। अमेंडा एंड मैक्स दोनों घर जाने लगते हैं और गाना गाते हुए ये लोग इतना खो जाते हैं कि एक दूसरी कार से टकरा जाते हैं और इनकी कार का काफी भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें मैक्स की मॉम अमेंडा मारी जाती है। फिर 3 साल बाद की कहानी हम देख पाते हैं जहां मैक्स अपने दोस्त ग्रेटी एंड क्रिस के साथ कैफे में बैठी हुई थी। तभी ग्रेटी का भाई वहां पर आता है जो बोलता है कि 1986 की स्लैशर मूवी ब्लड बैथ वापस से थिएटर में फीचर हो रही है, तो हम उसे देखने जाएंगे। गाइज, ये वही मूवी है जिसमें मैक्स की मॉम ने काम किया था, यानी कि अमेंडा ने। मैक्स शुरुआत में तो मना करती है बट बाद में मान जाती है। रात को थिएटर में मैक्स, ग्रेटी, क्रिस, ग्रेटी का भाई डंकन और मैक्स की पुरानी दोस्त विकी भी वहां आती है। मूवी स्टार्ट होती है और शो हाउसफुल था। सभी लोग मूवी एंजॉय कर रहे थे कि तभी एक बंदा एक्सीडेंटली अपनी शराब की बोतल नीचे गिरा देता है जो रोल होकर एक पर्दे से जाके टकराती है और पूरे फ्लोर पर शराब बिखरी हुई थी और किसी का इस पर ध्यान नहीं था। फिर पास ही बैठा हुआ एक बंदा सिगरेट पी रहा था जिसकी चिंगारी के चलते आग भड़क जाती है और सून पूरा थिएटर जलने लगता है। तब मैक्स को भागते वक्त एक बड़ा सा नाइफ पड़ा हुआ मिलता है, तो वो अपने दोस्तों के साथ उस नाइफ के जरिए स्क्रीन को काट कर भागने लगती है। पर तभी वो सभी लोग अचानक से बेहोश हो जाते हैं और जब इन पांचों की आंख खुलती है, यानी कि मैक्स, क्रिस, डंकन, विकी और ग्रेटी की, तो ये सभी लोग वुड्स में अपने आप को पाते हैं। फिर सभी चलकर रोड के पास जाते हैं और इनमें से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये सब असल में क्या हो रहा है। फिर कुछ ही देर में वहां पर वही कार एंड वही कैरेक्टर्स इन्हें दिखते हैं जो मूवी में थे। इन्हें अजीब लगता है। फिर 92 मिनट्स के बाद अगेन ये कार वापस आती है और इसमें वही कैरेक्टर्स बैठे हुए थे जो कि 1986 वाले ब्लड बैथ मूवी के कैरेक्टर्स थे। और ऐसा 3 बार होता है और सभी समझ जाते हैं कि ये लोग असल में इस 92 मिनट के फिल्म में, यानी कि 1986 में जो ब्लड बैथ मूवी आ चुकी थी उसमें फंस चुके हैं। फिर एट लास्ट ये लोग मूवी कैरेक्टर्स के कार में बैठकर आगे जाने का फैसला करते हैं। इन कैरेक्टर्स का नाम था टीना, कर्ट और उसी कार में मैक्स की मॉम अमेंडा भी बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैक्स को रोना आता है बिकॉज असल लाइफ में तो अमेंडा मर चुकी थी बट मूवी के अंदर अमेंडा अभी भी जिंदा थी। और मूवी के प्लॉट के अनुसार ये सभी कैरेक्टर्स स्लम्बर पार्टी के लिए गैदर होते हैं, वो भी एक घर में, और मैक्स एंड उसके दोस्तों को भी इनवाइट किया जाता है। अब मैक्स और सबको ऑलरेडी पता था कि मूवी में क्या क्या होने वाला है बिकॉज ये पहले भी कई बार ये मूवी देख चुके थे। इस मूवी में एक किलर था जिसका नाम था बिली, और ये किलर जहाँ पर भी पार्टी होती थी या फिर लोग जहाँ पर भी इंटीमेट होते थे वहाँ आकर सबको मार देता था। तो ये सभी जंगल के तरफ जाते हैं जहाँ पर 2 लोग किस कर रहे थे। तभी वहां बिली आके इन दोनों को अपने हथियार से मार देता है। अब डंकन को लगता है कि ये एक मूवी है तो इसमें सब कुछ फिक्स होगा, तो बिली किलर इन्हें नहीं मारेगा, बट ऐसा नहीं होता। वो बड़ा सा नाइफ फेंक कर मार देता है। सभी डर के मारे पार्टी हाउस में वापस आते हैं और अब डिसाइड करते हैं कि आज रात को इन कैरेक्टर्स को इंटीमेट होने नहीं दिया जाएगा, तभी सभी लोग बचेंगे बिकॉज मूवी प्लॉट के अनुसार सभी इंटीमेट होते हैं और मारे जाते हैं।
तो मैक्स, क्रिस एंड बाकी दोस्त एक एक करके हर कैरेक्टर के पास रहते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो और इन्हें कोई भी प्राइवेसी नहीं दी जाती। तभी वहां पर एंट्री होती है पॉला की, जो 1986 के ब्लडबैथ मूवी की इकलौती सर्वाइवर होती है। फिर सभी बिली यानी कि उस किलर के बारे में बातें करने लगते हैं और जब सभी लोग बिली के बारे में बातें कर रहे थे तो मैक्स और बाकी दोस्तों को पास्ट में ले जाया जाता है इसी मूवी के द्वारा और इन्हें एक समर कैंप दिखाया जाता है जिसमें बिली आया हुआ था और कुछ बच्चे मिलकर बिली को सता रहे थे। बिली इनसे डर के मारे एक आउटहाउस में छुपता है, बट बाकी लोग जो उसे परेशान कर रहे थे उस आउटहाउस में पटाखे फेंक देते हैं, जिसके चलते बिली की पूरी शक्ल बिगड़ जाती है और वो काफी जख्मी होता है। जब वो ठीक होता है तो वो अपने शक्ल के दाग छुपाने के लिए एक मास्क बनाता है और बाद में बदला लेने के लिए एक बड़े से चाकू से सबको मार देता है। अब इस फ्लैशबैक में जब बिली सबको मार रहा था तो कुछ खून के छींटे ग्रेटी के फेस पर आ जाते हैं और जब मूवी का फ्लैशबैक एंड होता है तो सभी मूवी कैरेक्टर्स यानी कि कर्ट, पॉला, अमेंडा, टीना एंड ब्लेक ग्रेटी का खून से सना हुआ चेहरा देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। कर्ट एंड पोला कार से जा रहे थे पर उनकी कार एक पोल से टकरा जाती है और अचानक से कार रुकने के चलते कर्ट कांच से निकलकर आगे गिरता है और उसका ये हाल होता है। फिर कार भी ब्लास्ट हो जाती है और मूवी प्लॉट के अनुसार जो इकलौती सर्वाइवर पोला जिंदा बचने वाली थी वो इसमें मारी जाती है। यानी कि गाइज अब इस मूवी का प्लॉट पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। इसीलिए मैक्स अमेंडा, टीना एंड ब्लेक को पूरी सच्चाई बताती है कि असल में ये सब लोग फ्यूचर से आए हैं और ये लोग इस मूवी में फंस चुके हैं जो एक थिएटर में कई सालों बाद फीचर हो रही थी। अमेंडा एंड सारे कैरेक्टर सुन समझ जाते हैं और अब क्रिस एक प्लान करता है कि रात को ये लोग पूरे घर में ट्रैप्स लगाएंगे और जानबूझकर पार्टी साउंड बजाएंगे ताकि बिली आएगा और इस ट्रैप में फंसकर मारा जाएगा और जब वो मरेगा ये सभी लोग मूवी से बाहर निकल पाएंगे और जोरों शोरों से सभी तैयारी करने लगते हैं। और शाम को मैक्स अपनी मॉम अमेंडा को बोलती है कि अगर सब सही होगा तो वो उसे भी इस मूवी से निकाल कर बाहर उसकी दुनिया में ले जाएगी ताकि उसे उसकी मॉम वापस मिले। हालांकि 1986 के टाइम में अमेंडा की शादी भी नहीं हुई थी। रात को टीना को नाचने बोला जाता है और साउंड ऑन किया जाता है। पार्टी साउंड सुनकर बिली अपने हथियार के साथ वहां पर आता है और टीना इतनी डर जाती है कि वो खुद ही डर के मारे पीछे होकर ट्रैप में अपना पैर फंसा लेती है और गिर जाती है। और वो गिरते ही नीचे एक ट्रैप रखा हुआ था जो पूरी तरीके से लोहे के दांतों से सना हुआ था और वो टीना के मुंह में घुस जाता है और टीना इसके चलते मारी जाती है। फिर जब बिली अंदर आता है तो क्रिस डोर बंद कर देता है जिसके पीछे एक तलवार थी। ये लोग ऊपर से एक रस्सी काटते हैं जिससे एक बड़ा सा लकड़ा बिल को इस तलवार पर फेंकता है और बिली के शरीर के आर पार ये तलवार घुस जाती है और सबको लगता है कि बिली मर चुका होगा, बट स्टिल वो अभी भी जिंदा होकर ब्लेक को जान से मार देता है। फिर मैक्स और क्रिस उसके चेस्ट में जलते हुए तीर मारते हैं और उससे डरकर ऊपर भागते हैं जहाँ पर विकी और ग्रेटी पेट्रोल लेकर खड़े थे, बट वो पेट्रोल की जो बाल्टी थी वो अटक जाती है और वो इसके ऊपर नहीं गिरती। तो बिली विकी और ग्रेटी को गिरा देता है, बट इस बार विकी उस पे पेट्रोल डाल देती है और पूरे रूम में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उसमें विकी एंड ग्रेटी भी मारे जाते हैं। अब सिर्फ अमेंडा, क्रिस और मैक्स बचे थे। बिल इतने ब्लास्ट के बाद भी वापस उठकर खड़ा होता है और इनके पीछे पड़ जाता है। सभी लोग जंगल में जाते हैं पर जंगल में बिली क्रिस को जख्मी करके अमेंडा को उठाकर ले जाता है। मैक्स जख्मी हुए क्रिस को एक चर्च में ले जाती है और उसे वहां छोड़कर वहां पड़े हुए एक हथियार को लेके अमेंडा को ढूंढने जाती है। सून उसे एक घर में अमेंडा मिलती है जिसे बांध कर रखा गया था। मैक्स उसे आजाद तो करती है पर पीछे से किलर आके अमेंडा को बहुत मारता है और उसके पैर में हथियार से बहुत गहरा घाव कर देता है। अमेंडा किसी तरह कुछ चीजें उसे मारकर मैक्स को लेके चर्च में आती है और बोलती है कि मूवी के प्लॉट के अनुसार सिर्फ एक लड़की ही जिंदा बचेगी जो प्योर होगी। तो इस समय तो अमेंडा की शादी भी नहीं हुई थी इसलिए वो भी प्योर थी और मैक्स भी इस समय प्योर थी। इसलिए अमेंडा मैक्स को बचाने के लिए किलर के सामने आ जाती है ताकि किलर उसे मार पाए और अकेली सर्वाइवर मैक्स बचे और सिर्फ अकेली सर्वाइवर मैक्स बचे जो इस किलर को मार पाए। और यहाँ चर्च के अंदर खून ज्यादा बहने से क्रिस भी मर चुका था और मूवी प्लॉट के अनुसार सिर्फ एक प्योर लड़की बची थी जो किलर को मारेगी। इसलिए मैक्स बड़ा चाकू लेके किलर से फाइट करने लगती है और एट द एंड वो उसकी गर्दन उड़ा देती है जिससे मूवी तो एंड हो गई थी। और जितने भी मैक्स के दोस्त थे यानी कि क्रिस और बाकी सारे लोग वो जिंदा हो जाते हैं
हैं। क्रिस जिंदा होकर वापस से मैक्स के पास आता है और इन सब को मूवी के बाहर निकाला जाता है और जब सबकी आंख खुलती है तो ये सब लोग अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाते हैं। मैक्स अपने सभी दोस्तों को जिंदा देखकर काफी खुश थी। और हाँ गाइज, ये सब कुछ जो था ये इन सब का सपना नहीं बल्कि रियल था और सबको क्या क्या हुआ ये सब कुछ याद भी था और इनके घाव भी जो इनके शरीर पर हुए थे वो अभी तक भरे नहीं थे। एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने देखा कि कैसे ये 5 लोग एक स्लैशर फिल्म में फंस जाते हैं और इस फिल्म का किलर सबको मार देता है। बट एट लास्ट मैक्स जो अकेली सर्वाइवर थी वो किलर को मार देती है बिकॉज यही उस 1986 वाली ब्लड बैथ मूवी का असल प्लॉट था कि आखिर में सिर्फ एक लड़की किलर को मारेगी और यही हुआ। हालांकि इस प्लॉट में थोड़े बहुत चेंजेस हुए बट स्टिल किलर मारा गया। तो गाइस बात करते हैं कि ये लोग असल में इस मूवी में कैसे फंसे, तो इसका जवाब मूवी में भी क्लियर नहीं किया गया है। बट मेरे हिसाब से तो ये टाइम लूप का कुछ चक्कर होगा जिसके चलते ये उसमें फंस गए। बट ओवरऑल इस मूवी की कंसेप्ट मुझे बाकी हॉरर एंड स्लैशर मूवीज से काफी ज्यादा अच्छी लगी। मूवी मजेदार थी, सबकी एक्टिंग भी बहुत बढ़िया थी और इस मूवी को देखते वक्त बीच बीच में 90s की हॉरर मूवी देखने का फील आ रहा था। मूवी में कुछ कॉमेडी सीन्स भी है जो आपको देखकर मजा आएगा। मूवी की रेटिंग्स भी काफी बढ़िया है, सो मैं आपको ये मूवी देखने के लिए 100% रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों ये थी द फाइनल गर्ल्स मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द हो। सो प्लीज सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।